जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके ही चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी की लीलाएं, बाबा जी की कथाएं अब बहुत रोमांचित कर देती हैं और बाबा के प्रति इतना भाव हो जाता है, इतना मैं मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि बाबा जी कैसे किसी को दुखी नहीं देख सकते और सबके कष्ट हर लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी लीलाएँ, जिनमें से ये 2 लीला बहुत अ, कमाल की हैं कि कैसे बाबा जी ने घर बना दिया, कैसे बाबा जी ने कृपा कर दी लोगों पे। किशन चंद तिवारी जो अध्यापक थे बिरला विद्यालय में नैनीताल, वो अपने सह कार्यकर्ता श्री कैलाश चंद्र जोशी पर ना महाराज जी की बड़ी कृपा थी। तो वो बताते हैं कि आराम में ना जोशी जी लॉरेटो कॉन्वेंट लखनऊ में कार्य करते थे। जब नैनीताल में बिरला मंदिर की स्थापना हुई तो जोशी जी ने बाबा के आदेश पे नैनीताल आए और इस संस्था में काम करने लगे। पर उनका ना स्वास्थ्य ना दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था और बहुत सारे उन्होंने इलाज कर लिए, उपचार कर लिए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उनको ना 1 वर्ष तो छुट्टी पर रहना पड़ा। और आप फिर ना वो भवाली के टीबी के विशेषज्ञ डॉक्टर खजान चंद के इलाज कराने गए। डॉक्टर ने सब जांच पड़ताल के बाद उनके दोनों फेफड़े को बिल्कुल बेकार और लाइलाज बताया और बोले अब भाई कुछ नहीं हो सकता, कि मतलब इस भात का अब चावल बनना संभव नहीं है। ठीक है। ऐसी बातों से बड़े खिन्न जोशी जी ने ना क्या करते, बड़े उदास थे वो। एक दिन बाबा जी से मिले और उन्होंने अपने बारे में बताया कि अब तो उनको इस विद्यालय से भी रिटायर कर दिया जाएगा। तो इस पर बाबा जी बोले तुझे कोई नौकरी से नहीं हटा सकता, तू ही उसे छोड़ दे तो ये दूसरी बात है। तो फिर बोले तुम्हारी ये जो बीमारी है ना, तू 50 रुपये के इंजेक्शन पे विश्वास करता है पर 2 पैसे की दवा पर नहीं। जा बिंदकी रोड, वो बिंदकी रोड कानपुर के पास है, वहाँ एक साधु वैद्य मिलेगा, उसका इलाज कर। अपने साथ बर्तन ले जाना, वो खाना भी खिलाएगा। वाह। तो बाबा जी की आज्ञा मानी, वो बिंदकी रोड गए, वो वैद्य से मिले, उन्होंने जिगर की खराबी बताई और एक्सरे रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने पीपल के चूर्ण के साथ एक दवा मिलाकर दूध के साथ सेवन करने को कहा। तो उनको थोड़ा शक तो था कि क्या ये चूर्ण और ये सब कुछ, विश्वास तो नहीं हुआ। पर कुछ दिन तक वो इलाज करते रहे तो उनका स्वास्थ्य को लाभ हुआ। तो कुछ दिनों के बाद, इलाज करने के बाद, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो वो वापस घर आए तो उन्होंने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जांच पड़ताल करवाई। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला आप तो बिल्कुल ठीक हो। तो डॉक्टर खजानचंद भी आपके स्वास्थ्य को देख के चकित रह गए। अब जो थी कि उस विद्या मंदिर से हटाए जाएंगे, तो बाबा जी की वाणी सत्य हुई। जोशी जी 75 साल की आयु पार कर चुके थे और बाबा के महाप्रयाण के बाद, महासमाधि के बाद भी वो सेवा से निवृत्त नहीं हुए थे। तो ये है बाबा जी। बाबा जी ने कह दिया ना कि 50 रुपये का इंजेक्शन, एक्चुअली वो 50 रुपये का इंजेक्शन नहीं, बाबा जी की वाणी है। बाबा जी की वाणी ही काफ़ी है किसी भी बीमारी को ठीक करने में। ऐसी चंपा जी जिस मकान में 25 वर्ष से रह रही थी, उसके मकान मालिक ने उन्हें ना वो मकान खाली करने को कहा और उसके लिए ना उन्होंने ना वो अदालत से भी आदेश प्राप्त कर लिया। तो उनको कोई दूसरा मकान नहीं मिल रहा था और उसको था कि कहीं पुलिस की सहायता से कभी भी आप उनको हटा सकते हैं। तो वो बहुत चिंतित थी और नित्य बाबा की फ़ोटो के आगे ना प्रार्थना करती रहती थी। तो बाबा ने एक दिन ना अपनी जान पहचान के किसी व्यक्ति द्वारा ना बुला लिया और अपनी सहानुभूति दर्शाते हुए बोले तू इतना दुखी क्यों मान रही है? सोच कर देख, सीता माँ को जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। समय आने पे तेरे खुद का मकान बन जाएगा और फिर कष्ट नहीं होगा। ऐसे कह के उन्होंने अपनी गर्दन उठाई, आकाश की तरफ देखा और बोला बहुत तुम्हारा ऊंचा मकान होगा, बहुत ऊंचा मकान होगा। और जिस दिन उन्होंने वो अपना घर छोड़ा और एक छोटी जगह में रही, बहुत कष्ट के दिन बिताने पड़े। पर जैसे बाबा जी ने कहा सत्य हो गया। ऐसा सब कुछ बना, ऐसा वातावरण बना, ऐसा सब कुछ हुआ कि देखते ही देखते उनके कई मंजिलों का मकान ऊंचा बन के तैयार हो गया और वो कष्ट उसके हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। तो बाबा जी के लिए कुछ अधेय नहीं था।
तो एक बार क्या हुआ कि ना वो कहते हैं कि ना उनके पुत्र का ना विवाह था कि वो अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना चाहते थे, और वो उन्होंने लड़की भी देख ली थी, और लड़की वालों पर जो लड़की वाले थे वो इसके विपरीत थे, इस इच्छा के विपरीत थे। तो वो गई और उन्होंने श्री माँ को ना बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा लड़का ऐसा पसंद करता है, पर तो उन्होंने जो सामने वाली पार्टी या मतलब जो वो मना कर रहे हैं। तो बाबा की उपस्थिति में श्री माँ ने बाबा जी से निवेदन किया, तो बाबा जी ने बोला कि इस नवंबर के महीने में शादी कर देना। तो वो तो आश्चर्यचकित हो गई, बोली लड़की वाले तो मानते नहीं हैं इतनी जल्दी, और मैं इस कार्य को कर भी नहीं सकती। तो बाबा जी ने थोड़ी नाराज़गी दोहराई और दोबारा बोले बस कर देना, इस नवंबर में शादी हो जाएगी। सितंबर 93 में बाबा जी ने महासमाधि ले ली, पर जो बाबा जी ने कह दिया था तो कह दिया। फिर उन्होंने लड़की वालों के पास अपना प्रस्ताव भेजा और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, और 1973 में ये विवाह संपन्न हो गया। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपका जो कथन है, जो आपने बोल दिया, आपको सब कुछ पता है। तो बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए या सुनिए। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।